चलो मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। वंस अगेन गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आपके साथ पहले एक बार शेयर कर लेते हैं स्क्रीन, जिससे आपको पता लग जाए कि हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। मैं आपको एक बार वो वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर था वो डीके गोयल सर की बुक का, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। हाँ जी, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ पूरा फटाफट फटाफट, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। होप आप सबके पास ये क्वेश्चन है ऑलरेडी। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक बारी। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि बैलेंस शीट में पार्टनर्स दे रखे हैं और पार्टनर्स के नाम है अंशु, अंजू एंड अनुपमा। तीन पार्टनर्स दे रखे हैं और उनकी रेशो दे रखी है आपको, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो। रेशो है 2:2:1। उसके बाद बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर फर्स्ट पॉइंट आपको मिला जनरल रिजर्व। मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी कॉपी पे। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व का अमाउंट दे रखा है आपको 48,000। बट जो जो पॉइंट्स मैं लिखता हूँ बैलेंस शीट के अंदर, हाँ जी, बाकी वो चीजें आप लिख लेंगे। और इसके अंदर मैंने पहला पॉइंट क्या उठा लिया, जनरल रिजर्व वाला। ये वाला पॉइंट हमने उठा लिया, पहला जनरल रिजर्व। मैं बैलेंस शीट में अभी तक देख रहा हूँ, मैं वो ढूंढ रहा हूँ बैलेंस शीट के अंदर 8 आइटम और असेट साइड में 3 आइटम। मुझे उनमें से कुछ नहीं मिला एक्सेप्ट जनरल रिजर्व, और वो था 48,000। ये मेरा पहला स्टेप खत्म। फिर मेरा दूसरा स्टेप, मैं ढूंढ रहा हूँ गुडविल। गुडविल में दो चीजें होती थी। मैं आपको सारा का सारा रिवाइज करा रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू। गुडविल में होता था, एक होता था बैलेंस शीट में, इधर लिखी होती थी हमारी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर। बट सर मुझे इस बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिख रही। और एक और गुडविल होती थी जिसको आप बोलते थे वैल्यूड। ये मेरी सर फर्स्ट एडजस्टमेंट में गुडविल वैल्यूड दे रखा है। गुडविल वैल्यूड कितना है, 60,000। मैं इसको भी अपनी कॉपी पे नोट कर लेता हूँ। ये मेरा सेकंड पॉइंट खत्म हो गया गुडविल का। गुडविल वैल्यूड है 60,000। अब मेरा थर्ड पॉइंट होगा, और उसके साथ साथ चैप्टर भी खत्म। थर्ड पॉइंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन की हम एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में ये वाली एडजस्टमेंट है सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। अच्छा, मैं थोड़ी देर में ये क्वेश्चन स्क्रीन से हटा दूंगा। इस क्वेश्चन में एक बात मैं रीड कर देता हूँ। ए पॉइंट, ए पॉइंट में लिखा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव अफेक्ट टू द अबव एग्रीमेंट। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, विदाउट ओपनिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन आपको मना कर रहा है डू नॉट ओपन रीवैल्यूएशन अकाउंट। बट मैं अभी फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, मैं अभी आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करके ही दिखाऊंगा, फिर विदाउट ओपन करके सीखेंगे। बी पॉइंट में लिखा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में लिखा है प्रिपेयर बैलेंस शीट। लास्ट में सर क्या लिखा है बेटा, ये जो लास्ट पॉइंट है ये क्या है सर, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। इसी के साथ तो हमारा चैप्टर खत्म होगा, इस पॉइंट के साथ।
तो ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। एक बार मैं रीड कर लेता हूँ। पार्टनर्स ने डिसाइड करा है जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे और गुडविल एंड रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्ड। तो बेटा यहाँ तक हमारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन पे। मैं जरा स्क्रीन यहाँ से बता दूं, स्टॉप शेयरिंग। और मुझे मुझे क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स के नाम एक बार मुझे स्क्रीन में देखने पड़ेंगे। मैंने स्क्रीन अपने साथ ओपन कर ली और पार्टनर्स के नाम थे अंशु, अंजू और अनुपमा। इनकी ओल्ड रेशो थी 2:2:1। ये थी ओल्ड रेशो। उसके बाद लिखा था बैलेंस शीट के बाद तीनों ने रेशो डिसाइड करी और रेशो हो गई 1:1:1। ये हो गई इनकी न्यू रेशो। सबसे पहला काम तो आपको पता ही है, हमेशा सेफर साइड के लिए कौन सी रेशो निकाल लिया करो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। बेटे ये सब आप कर चुके हो, मैं स्पीड से करता हूँ। हम सीधा अपने काम की बात पे आएंगे। फिर तीन पार्टनर्स जो हमारे काम का था, अगर आप सब बच्चों को ये पता है तो आप बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ फटाफट। अगर आप सबको ये चीजें ऑलरेडी क्लियर हैं तो हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। 2/5 1/5। अच्छा, नेहा ने आंसर बताया है, प्रेक्षा ने भी आंसर बता दिया है। 1/3 1/3 1/3। बेटा वो इन चीजों में आपको डाउट्स नहीं आने चाहिए, बिकॉज इतने टाइम से हम यही कर रहे हैं। 6 - 1 1/15। बच्चा डाउट पूछ रहा है एक। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया सर, वेरी गुड प्रेक्षा। प्रेक्षा ने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लिया। बेटा आप सबको मैंने होमवर्क में दिया था ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। हाँ सर, हम सब ने भी बना लिया है। 6 - 5, फिर ये आ गया 1/15 और इसका आएगा -2/15। माइनस का मतलब इसे हुआ गेन, इसको हुआ सेक्रीफाइस, इसे हुआ सेक्रीफाइस। यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब मैं बनाने जा रहा हूँ आपके साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बना दिया। ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा बैलेंस शीट फिर मैं इसकी नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा, या मैं ऐसा करता हूँ बैलेंस शीट साइड बाय साइड पेपर पे बनाते हैं बैलेंस शीट। ये मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट बना दिया और ये मैंने क्या बना दी, बैलेंस शीट। बेटे जिस तरह से मैं कर रहा हूँ पेपर में, इसी तरह से करना, आपका टाइम सेव हो जाएगा। हाँ जी, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ पॉइंट नंबर 2। लैंड शुड बी रीवैल्यूड एट 3 लाख। बहुत आसान क्वेश्चन है। लैंड था 2 लाख का, अब हो गया रीवैल्यूड 3 लाख, तो मैंने इंक्रीज कर दिया, मुझे फायदा हो गया लैंड। कितने का बेनिफिट हो गया, 1 लाख। मैं फटाफट फटाफट कर रहा हूँ बेटे, साथ साथ मैंने बैलेंस शीट बना दी। डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम आपको हमेशा साथ साथ ही बनानी है बैलेंस शीट। 1 लाख का फायदा हो गया। बिल्डिंग एंड प्लांट शुड बी डेप्रिशिएटेड। कह रहे हैं बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन लगी है और कह रहे हैं प्लांट पे भी डेप्रिसिएशन लगी है। नुकसान हो गया आपको। हाँ सर, बिल्डिंग और प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगी है 5%। 80,000 का 5% होता है 4,000। अच्छा,
और प्लांट है 1,60,000। बेटा 1,60,000 का होता है 5%, 8,000। बिल्डिंग और प्लांट खत्म। स्टॉक की वैल्यूड है बट लिखा हुआ है एड। स्टॉक में लिखा हुआ एड। एड का मतलब होता है डिफरेंस। 2,10,000 से हो गया 2,25,000, यानी सर स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक कितने से बढ़ गया? स्टॉक बढ़ गया 15,000 से। 2,10,000 से 2,25,000, 15,000 से बढ़ गया। साथ साथ मैं यहाँ पे स्टॉक भी दिखा देता हूँ, बिल्डिंग भी दिखा देता हूँ और प्लांट भी दिखा देता हूँ। स्टॉक मैंने दिखाया 2,25,000। बिल्डिंग थी 80,000 की और उस पे 5% डेप्रिसिएशन लग गया, तो ये आ गया 76,000। और प्लांट था 1,60,000 का, उस पे लग गया 8,000 का डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया 1,52,000। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म। थर्ड पॉइंट पे हम आ गए हैं। फिर मैं जरा देखता हूँ बच्चे क्या डिस्कस कर रहे हैं। क्रेडिटर्स हैं 2,000 के वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। हमने रट लिया था सर क्रेडिटर्स पैसा नहीं मांग रहे, फायदा हो गया। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स पैसा नहीं मांग रहे, नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ। क्रेडिटर्स 2,000 का फायदा हो गया। मैंने यहाँ लिखा क्रेडिटर्स कितने का फायदा हो गया? 2,000 का। 65,000 थे, उसमें से 2,000 माइनस करे तो कितने आ गए? 63,000। पहले मैं देखूं बच्चा क्या कहने चाह रहे हैं। द रीवैल्यूएशन और बैलेंस शीट। बच्चे कह रहे हैं सर प्रॉफिट हो गया 1,05,000। सौरभ, मित्तल, नेहा 1,05,000 कह रहे हैं प्रॉफिट है 1,05,000। मैं चेक कर लेता हूँ। ये आ रहा है 1,17,000। 1,17,000 में से अगर 8 और 4 12,000 गए तो बचेगा 1,05,000। बिल्कुल सही बात है। इट मीन्स बच्चों ने जो प्रॉफिट निकाला है वो प्रॉफिट एकदम सही आ रहा है, 1,05,000। प्रॉफिट हम बांट देंगे तीनों पार्टनर्स में। पार्टनर्स के नाम क्या थे? अंश, क्या नाम था? अंशु, अंजू और अनुपमा। और बेटा आपको याद है इनकी हमेशा किस रेशो में हम बांटते थे? ओल्ड रेशो में। सर स्क्रीन अटक गई है। अच्छा, ये भी बात है, वीडियो रुक गया। हाँ बेटा आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। मुझे समझ आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। कहाँ गया हमारा? बेटा मुझे समझ आ गया ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अभी बताता हूँ आपको। हाँ सर, अब बेटा अब नहीं अटकेगी वीडियो। तो प्रॉफिट हमेशा किस रेशो में बांटते थे? प्रॉफिट हमेशा बांटते थे ओल्ड रेशो में, 2:1। टोटल प्रॉफिट आ रहा था 1,05,000। और ये स्टूडेंट्स ने मुझे बता भी दिया है क्या आंसर आ रहा है। मैं वहीं से चीटिंग करके देख लेता हूँ। 42,000। बेटा सौरभ, मित्तल और प्रियांश ने बताया है आंसर। अगर ये आंसर गलत हो तो बस मेरी गलती नहीं है, ध्यान रखना। 42, हाँ प्रेक्षा का भी आंसर यही आ रहा है। चलो बेटा ये हमने प्रॉफिट बांट दिया और साथ में हमने क्या बना दी? बैलेंस शीट। ये हमारा फर्स्ट। अब आपने क्या करना है, अब आप ध्यान से समझो। मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ आपको। बेटा इसके अंदर आपने सिर्फ पूरे चैप्टर में एक तो ये पढ़ना है कि सर ये रिजर्व्स का क्या करना होता है। हर चीज के दो ट्रीटमेंट है, चैप्टर बहुत आसान है। दूसरा स्टेप होता है सर गुडविल का क्या करना है। दो बातें होती हैं इसकी भी।
आज भी एक तरह से चैप्टर रिवाइज हो रहा है। फिर ये तो सर ओल्ड रेशो न्यू रेशो है, और ये आपका आ गया फोर्थ पॉइंट। ये आपने पढ़ना है तीसरी चीज कि सर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का भी दो तरीके होते हैं। बस ये चीजें पढ़नी है। रिजर्व के दो मेथड, गुडविल के दो मेथड, और रिवैल्यूएशन के दो मेथड। बस अब जो क्वेश्चन गएगा उन दोनों मेथड में से हम यूज कर लेंगे। मैं जरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं। बेटा उन्होंने पहली बात बोली थी कि जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। सिंपल सी बात है। अब जरा हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी यहाँ बनाता हूँ। मैंने ये बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस अब आज आपको समझ आ जाएगा। पहले मैं सिंपल बना रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हर क्वेश्चन में आपने ये ही करना है। इट मीन्स आप निराश मत हो। क्या सर यही करते रहना है बार बार? बेटा सारे चैप्टर्स में यही करना है आपने। तीनों पार्टनर्स हैं ए ए ए, और सेम चीज सर हम यहाँ भी बना देते हैं। तीनों पार्टनर्स ए ए ए। तीन चीजें बनेंगी इसके अंदर। एक बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में क्या बनेगा? बैलेंस शीट। पूरी की पूरी पार्टनरशिप खत्म। अभी बेटा एक बार क्वेश्चन खत्म कर लूं, प्रेक्षा फिर सारे डाउट्स लेंगे कि सर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या था। अब मेरी बात समझें आप। कैपिटल अकाउंट का देखो पहला स्टेप होता है ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। ये होता है ओपनिंग बैलेंस। मैं आपको बता देता हूँ, बैलेंस शीट में लिखा हुआ था 2,40,000। बेटा बैलेंस शीट में देखो बैलेंसेस दे रखे हैं। फिर दे रखा है 2,00,000, और फिर दे रखा था 1,60,000। पहला पहला आ गया बैलेंस बीडी। दूसरा स्टेप हमेशा याद रखना, अगर पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है तो आप क्या करोगे? क्रेडिट। जिनसे उनकी कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर कैपिटल कम हो रही है तो आप क्या करोगे? डेबिट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हमारे पास रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था। बेटा ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ बच्चों ने बता भी दिया। बेटा ये जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, जब ये पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स, बिल्कुल सही सौरभ मित्तल कह रहे हैं, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। यानी पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो मैंने यहाँ लिखा बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल बढ़ रही है। प्रॉफिट है बेटा सिंपल सिंपल 42,000, 42,000, और आ रहा है 21,000। इनकी कैपिटल बढ़ रही है। ठीक है सर, प्रॉफिट हमें समझ आ गया, क्रेडिट हो गया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जनरल रिजर्व की। बेटा यहाँ पे समझें जनरल रिजर्व। रिजर्व का पर्पस ही मैंने आपको बताया था सर, ये भी किससे बनता है? प्रॉफिट से बनता है। यानी सर ये भी प्रॉफिट है। बेटा इस गुल्लक को तोड़ दो। किस रेशो में तोड़ते हैं हमेशा? ओल्ड रेशो। पहला केस ही ये था, ओल्ड रेशो में तोड़ेंगे। जैसे ही तोड़ेंगे बेटा पार्टनर्स को पैसा मिलेगा। पार्टनर्स को पैसा मिलेगा तो मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ओल्ड रेशो। हाँ वेरी गुड, पार्थ और सौरभ का आंसर आ गया। 48,000 को बेटा ओल्ड रेशो में इन्होंने बच्चों ने बांट भी दिया है। हाँ क्या बता रहे हैं बच्चे? एंट्री भी कर दी है। बेटा बच्चों आप दोनों में आंसर डिफरेंस आ रहा है, तो मुझे ही बांटना पड़ेगा इसका मतलब। 32,000, 32,000, 16,000। नेहा आपका आंसर आई थिंक गलत आ रहा है। 48,000 की ओल्ड रेशो थी 2:2:1। जहां बच्चों में मतभेद हो रहा है वहां पे मेरी बारी आ गई। मैं फटाफट देखता हूँ 48,000 डिवाइड बाई 5। तो बेटा ये आ रहा है 9600, और फिर ये आएगा
19,200। हाँ बेटा, बाकी बच्चों का आंसर इसका मतलब सही है। ये मैंने क्या बांट दिया है, जनरल रिजर्व बांट दिया है ओल्ड रेशियो में। ये हमारा ट्रीटमेंट था सिंपल। उसके बाद अगर आपको याद दिलाऊं तो जनरल रिजर्व की पता है एंट्री क्या होती थी? जनरल रिजर्व गुल्लक होता था, उस गुल्लक को हम तोड़ देते थे। और याद करो, तोड़ने के लिए हम क्या करते थे? डेबिट। कितने का जनरल रिजर्व था? 48,000। टू, हम गुल्लक को तोड़ते थे, फिर किस रेशो में तोड़ते थे? ओल्ड रेशो में। ए कैपिटल अकाउंट। सर मैं जनरल एंट्री क्यों कर रहा हूं? अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो उसमें लिखा था पास जनरल एंट्रीज, तो इसलिए मैं एंट्री आपको करके दिखा रहा हूँ ओल्ड रेशो में। और ये अभी अभी आपने बांट के दिखाया है, 19,200, 19,200 और 9,600। तो ये हमने एंट्री करी, और ये इस जर्नल एंट्री की ये है लेजर पोस्टिंग। मैंने अभी तक आपको कुछ भी नया नहीं कराया है, मैं सब ये पुरानी बातें। बेटा अभी डाउट्स लेंगे प्रियांश, कौन कौन सी एंट्रीज करनी है सब बताऊंगा मैं आपको। पहले आराम से इतना पोर्शन हम देख लेते हैं एक बार। अब मैं चलता हूँ आगे। बेटा आप सब रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि चीजें आगे आगे पुरानी चीजों का यूज करना पड़ेगा। जिनको पुरानी चीजें याद नहीं आएंगी उनको आगे फिर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा सर, यहाँ तक जनरल रिजर्व भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आ गया दूसरा, गुडविल वैल्यूड। बेटा वैल्यूड के लिए तो आपको पता है, गुडविल वैल्यूड का एक ही तरीका होता है, जिसको आप कहते थे ब्रह्मास्त्र। गुडविल वैल्यूड में तो दिमाग लगाना ही नहीं होता। क्या एंट्री होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो मुझे इस 60,000 से गेनिंग टू सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं चलता हूँ इस पेज पे। बेटा ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, और मैं इस टाइम एंट्री करने जा रहा हूँ गुडविल वैल्यूड की। बस जो आपको बताए हैं कॉन्सेप्ट्स वही रिवाइज होते जा रहे हैं। सर गेन हुआ है अनुपमा को, मुझे पूरा पूरा नाम लिखना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल सही, अनुपमा। अनुपमा कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा आप देख सकते हो अनुपमा को गेन हुआ है। सेक्रीफाइस हुआ है इन दोनों को। इनका क्या नाम था? इनका नाम था अंशु। अंशु कैपिटल अकाउंट। और क्या था? अंजू। अंजू कैपिटल अकाउंट। और ये हमेशा किस रेशो में बढ़ते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे अनुपमा, अनुपमा पे दोबारा से देखो आप, अनुपमा का शेयर आ रहा था 2/15। और पता है गुडविल कितनी दे रखी थी? गुडविल दे रखी थी 60,000। 15 4 जा 60, यानी 8,000। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, आंसर मेरे से पहले बता रहे हैं। तो ये आएगा 4,000 1/15, और ये भी कितना आएगा? 4,000 1/15। बेटा मैंने गुडविल की एंट्री कर दी, पर क्वेश्चन ये है सर इस गुडविल की पोस्टिंग कैसे करेंगे? पोस्टिंग, अब पोस्टिंग में बहुत ध्यान से आराम आराम से करना बेटा। पोस्टिंग में मुझे डाउट लगता है आप सब बच्चों के लिए। ध्यान से बेटा, अंशु की कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट। आराम आराम से। अंशु की कैपिटल क्रेडिट हो रही है 4,000 से। तो मैं भी क्या करूंगा? मैं टर्न करता हूं, और मेरे सामने ये है अंशु की। अंशु की कैपिटल को मैंने क्या करा? क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट कर दिया? 4,000 से। जो मैंने बोला था वही मैंने कर दिया। मैं फिर वापस चलता हूँ।
अंजू की कैपिटल भी क्या हो रही है, क्रेडिट। कितने से हो रही है, 4000 से। तो मैंने अंजू की कैपिटल को भी क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट कर दिया, 4000 से। बेटे दोनों की मैंने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। हाँ, नाम आपको पता है, नाम हमेशा हमेशा दूसरे पार्टनर का आता है, और दूसरे पार्टनर का नाम है अनुपमा कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बेटा, नाम हमेशा दूसरे पार्टनर का आता है। ये बात सर समझ आ गई। वापस चलते हैं बेटा, अब हमारी नजर गई अनुपमा पे। अनुपमा का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। और कितने से डेबिट हो रहा है, 8000 से डेबिट हो रहा है। मैं भी वही करूंगा। मैं अनुपमा का कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा। कितने से डेबिट करूंगा, 8000 से। आप देखो मैंने 8000 से ही डेबिट करा है, मगर डेबिट करने का तरीका अलग है। 4000 करा बेटा, 8000 से ही है। ऐसा क्यों करा है, आप में से कुछ बच्चों को पता है। नाम आएगा दूसरे पार्टनर्स का, अंशु कैपिटल अकाउंट। फिर मैं लिखता हूं अंजू, ये है अंजू कैपिटल अकाउंट। इस तरह से मैंने वो एंट्री पोस्ट कर दी। क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा का पूरा खत्म। मैं इस अकाउंट को जरा फटाफट फटाफट क्लोज करता हूँ। अब आप सब मुझे हेल्प करेंगे, और आप सब मुझे बताएंगे फाइनली यहाँ पे टू बैलेंस सीडी कितना बच रहा है। आई थिंक क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग खत्म हो गया। बैलेंस शीट देखते हैं। हाँ जी, बैलेंस सीडी, इसका टोटल करेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो आप, हमेशा हमारी ना मीटिंग एंड हो जाती है जब मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा होता है। मेरी बात सुनेंगे अब, टोटल करेंगे। इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा। यहाँ पे जो भी बैलेंसेस आएंगे वो सारे के सारे बैलेंस सीडी कहाँ आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। एक एक करके आप उनकी क्या लिख देते हो, कैपिटल लिख देते हो। ए, ए और ए, जो भी कैपिटल आएंगे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मैं सर टोटलिंग नहीं कर रहा अभी, टोटलिंग बाद में देखेंगे। अब आप ये देखो, क्या पुरानी बैलेंस शीट में कोई चीज छूट तो नहीं गई है। बेटा मैं क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आ गया। असेट साइड में लिखा है लैंड, मैंने लैंड डाल दिया। बिल्डिंग, मैंने बिल्डिंग भी डाल दी। स्टॉक, स्टॉक भी डाल दिया। प्लांट, प्लांट भी डाल दिया। सर डेटर बच गए। बेटा जो चीज बच गई एज इट इज भगवान का नाम लो और डेटर्स डाल देंगे। ये लो, मैंने डेटर्स डाल दिए 50,000। सर कैश बच गया। बेटा जो एज इट इज बचता जा रहा है उसको डाल दो। कितना है ये, 20,000। खत्म हो गया। लाइबिलिटी साइड में चलो। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर थे, हम डाल चुके हैं। फिर था बिल्स पेबल, मैंने बिल्स पेबल को यहाँ लिखा। बिल्स पेबल कितना था, 7,000। ये बिल्स पेबल आ गया 7,000। फिर था जनरल रिजर्व। बेटा जनरल रिजर्व एक गुल्लक थी जो आप ऑलरेडी, चेक करो, आप जनरल रिजर्व ऑलरेडी तोड़ चुके हो, ब्रेक कर चुके हो। सर अगर गुल्लक टूट गई तो क्या बैलेंस शीट में आएगी, तो बेटा जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं आएगा। कोई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नहीं आएगा। लास्ट में बचे कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स आप यहाँ से करके डालोगे और ये आंसर हमारा टैली कर जाना चाहिए। ये हो गई बेटा हमारी बातें खत्म। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ये ही आपने करना है हर चैप्टर के अंदर। सारे चैप्टर्स में ऐसा ही करना है। बस एक चैप्टर 4 बीच में कुछ प्रॉब्लम्स रेस कर देता है। अब जरा उन प्रॉब्लम्स को फेस कर लेते हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग हो चुका है खत्म। कैपिटल अकाउंट डालेंगे, फिगर्स आ जाएंगी यहाँ से। अब वो क्या कह रहा है बेटा, अब आज की क्लास स्टार्ट हुई है, ये तो सब पुराना था, आप सब बच्चों को ये बातें पता थी। मैं अब आगे बातें स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पे आओ।
क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा था पार्टनर्स डिसाइड दैट जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। बेटा चैप्टर की समरी चल रही है, जनरल रिजर्व कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल अकाउंट में। क्या आपने जनरल रिजर्व, चेक करो, क्या आपने जनरल रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर करा है? यस सर, ट्रांसफर करा है। इसका मतलब जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट ठीक है। फिर लिखा है गुडविल। गुडविल के लिए तो बेटा आपको पता है, गुडविल के लिए तो हम क्या एंट्री करते हैं? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। कौन सी? वैल्यूड, वैल्यूड गुडविल। यानी सर ये भी आपने सही किया है, गुडविल वैल्यू। लास्ट पॉइंट में बिल्कुल सही, एक दो तीन बच्चों को पता चल गया। लास्ट में लिखा है रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। यानी सर ये जो बैलेंस शीट बनाई है, इस बैलेंस शीट में आपने पता है कौन सी वैल्यूज दिखाई हैं? बेटा आपने रिवाइज्ड वैल्यूज दिखाई हैं, मगर हमारा क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है कि रिवाइज्ड वैल्यूज नहीं दिखानी। बस क्या करना है अब? इट मीन सर आपको ये वाली चीज नहीं करनी थी, ये आपको नहीं करना था। तो सर हमें करना क्या था? हमें क्या करना था अब मैं आपको बताता हूँ जरा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बस ये ही बात है जो मुझे समझानी है आप सब स्टूडेंट्स को चैप्टर नंबर 4 में। वो अगर बोल दे, क्या बोल दे कि रिवाइज्ड वैल्यूज नॉट टू बी शोन, रिवाइज्ड वैल्यू नॉट टू बी शोन, अगर वो ऐसी लाइन बोल दे तो आपने इसका क्या आंसर है? दो बातें करनी है। पहली बात ये है, जितना भी आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकाला था, बस इसका सॉल्यूशन समझ लें आप। जो भी आपने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाला था, उस प्रॉफिट को मैं एक बार देख भी लूं प्रॉफिट क्या था। प्रॉफिट शायद 1,05,000 था। इस प्रॉफिट को आपने बस एक सिंपल एंट्री करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये प्रॉफिट अपने आप ही पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। प्लस और क्या करना है? और आपने क्या करना है, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, कौन सी वाली? नई बैलेंस शीट। इस नई बैलेंस शीट में याद रखना वैल्यू रिवाइज्ड नहीं आएंगी, इसके अंदर पता है कौन सी वैल्यू आएंगी? ओल्ड वैल्यूज, जो पहले से चलती आ रही। हाँ, बस बेटा ये करना है आपने, ओल्ड वैल्यूज। बच्चे पूछ रहे हैं क्या बेटा मीटिंग रीजॉइन करनी है? यस स्टूडेंट्स, मीटिंग को रीजॉइन कर लेना। हाँ बेटा सारे स्टूडेंट्स रीजॉइन कर लेना, अभी हमारे पास 2 मिनट्स और हैं, जल्दी समझेंगे। दो ट्रीटमेंट करने हैं। ओल्ड वैल्यूज मतलब एज इट इज, जो पुरानी बैलेंस शीट थी उतार दो एज इट इज। लैंड, लैंड कितनी की थी? 2 लाख। बस मैं बेटा पुरानी नई एज इट इज उतार रहा हूँ। बिल्डिंग, बिल्डिंग थी 80,000 की। प्लांट, बस फटाफट अब चीटिंग का काम करना है। और हमारे जमुना पार्क के बच्चे एकदम एक्सपर्ट हैं चीटिंग करने में। बिल्कुल बेटा घबराना ही नहीं चीटिंग के टाइम। 2,10,000 फटाफट एज इट इज पूरी की पूरी बैलेंस शीट उतार दो। डेटर्स भी उतार दिए, कैश भी उतार दिया। कितना, कितने थे डेटर्स? 50,000, 20,000। सर यहाँ भी क्या, यहाँ बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स उतार देंगे एज इट इज, जो पुरानी क्रेडिटर्स थे, जो बिल्स पेबल थे वो करने हैं। क्रेडिटर्स कितने के थे? 65,000। बिल्स पेबल थे 7,000। एक बच्चे का क्वेश्चन आया है, कह रहा है क्या सर जनरल रिजर्व आएगा? नो बेटा जनरल रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व टूट चुका है। पेपर के अंदर जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं उसका ये ट्रीटमेंट है, ये करना है आपने पेपर में। जो मैंने आपको पहले बताया था, जो मैंने आपको ये बताया था,
बेटा ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है आगे वाले चैप्टर्स की। नॉर्मली ऐसा करते हैं, बट हमारे क्वेश्चन के अंदर आपने बैलेंस शीट ऐसी नहीं बनानी, पुरानी बैलेंस शीट एज इट इज उतार देनी। और प्रॉफिट को किस में बांटना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो बस दो चीजें करनी है, एक ये, दूसरा ये। बस मैं इस प्रॉफिट को बांटूंगा और उस प्रॉफिट के बाद हम उसे कहाँ डाल देंगे, हाँ सर इसको कहाँ चला जाएगा,